देखो अभी जो लास्ट पॉइंट बोला कि आखिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्यों अलग अलग हो जाता है इस स्ट्रेन से, तो वहां पे बोला कि जो ग्राम पॉजिटिव होता है, ये जो कलर है ये उसके पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ था फरहान बताएगा, कहाँ था फरहान पेप्टिडोग्लाइकन? बोलो फरहान। सो तो नहीं गया, खैर कोई नहीं, चलो हम ही बता देते हैं। क्या कोई और बताना चाहेगा? सेल वॉल। हाँ, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल लेयर में था, और उसी सेल वॉल लेयर में जहां पे ये एब्जॉर्ब कर लिया, अगर पेप्टिडोग्लाइकन था तो एब्जॉर्ब कर लिया क्रिस्टल वॉलेट, तो ग्राम पॉजिटिव। पेप्टिडोग्लाइकन नहीं था तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो ग्राम नेगेटिव। अब देखो जो डिफरेंस का बात कर रहे थे, विभूति का क्वेश्चन था कि क्या अंतर है, क्यों करते हैं हम लोग ये काम। तो देखो अभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में दो तीन शब्द लिख लेते हैं डिफरेंस के फॉर्म में। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। देखो इतना डिटेल नहीं पूछेगा, लेकिन तुम लोगों के भावनाओं को देखते हुए हम बता रहे हैं सर। लिखो, दिस इज यूनिलेयर्ड, इसका सेल वॉल में एक ही लेयर होता है, यूनिलेयर्ड सेल वॉल, और यहाँ पे मल्टी लेयर्ड सेल वॉल। ठीक है, यहाँ यूनिलेयर्ड सेल वॉल है और यहाँ पे मल्टी लेयर्ड सेल वॉल है। उसके अलावा अच्छा, मल्टी लेयर्ड में जानते हो खास बात क्या है? आउटर लेयर में यहाँ क्या होता है और इनर लेयर में क्या होता है, ये डिफरेंस है। यहाँ इनर लेयर में तो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, बट इनर लेयर में ना, मतलब आउटर लेयर में ना, यहाँ लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है? लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपोपॉलीसैकेराइड मतलब, लाइपो मतलब लिपिड और पॉलीसैकेराइड दोनों का मिक्सचर होता है। अब जरा सोचो, ये अगर मेरा सेल है, अगर ये वाला चीज पेप्टिडोग्लाइकन का है, तब तो यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग करने के बाद क्रिस्टल वॉलेट अटैच हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया ये सेल वॉल, तो ये कैसा दिखेगा बताओ कोई? वॉलेट। क्रिस्टल वॉल। और अगर ऐसा रहा, दो लेयर का सेल वॉल है, ये वाला है पेप्टिडोग्लाइकन का, और ये वाला है मेरा लाइपोपॉलीसैकेराइड का। अब क्रिस्टल वॉलेट इससे अटैच ही नहीं हो पा रहा है, और ना ही इसको क्रॉस करके अंदर जा पा रहा है कि यहाँ अटैच हो पाए, तो क्या ये वॉलेट दिखेगा? नो सर। नहीं। मतलब जब तक रंग आप इस पे सिर्फ लगाए हो, तो रंग लगा हुआ है तो वॉयलेट है, जैसे ही धो दोगे इथेनॉल से रंग हट जाएगा, जबकि यहाँ पे चूंकि रंग जाके इसमें चिपक चुका है, अटैच हो चुका है, तो धोगे भी फिर भी नहीं हटेगा। ये कैसा दिखेगा? मतलब सर लाइपोसैकेराइड सर मतलब कलर हटा देता है वायलेट का। लाइपोपॉलीसैकेराइड कलर हटाता नहीं है, बल्कि कलर के साथ जुड़ता नहीं। जैसे मान लो होली खेलते हो ना, नहीं खेलते ये बताओ? खेलते हैं सर। खेलते हो। अगर होली खेलने से जस्ट 2 मिनट पहले तुमको शक हो जाए कि तुम्हारा सारा दोस्त लोग तुम्हारे साथ स्पेशल प्लानिंग करके तैयार है, तो तुम क्या करोगे? क्यों जाएंगे सर? नहीं, जाना तो पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो घर में आ जाएगा। सर छोड़ देते हैं सर, लगा लो लगा लो, जबरदस्ती करने से कोई मतलब नहीं है। तब तो तुम बेवकूफ हो। खैर, इस साल मेरा होली वाला वीडियो कितना लोग देखा था? हम लोग देखे वीडियो ने फोटो। जो हम स्टेटस लगाए थे अपना, यस सर। देखें ही कितना अच्छे से डकैत की तरह सब मेरे ऊपर अटैक करने का प्लानिंग कर रहा था, ये भी लगाए थे। अभी हमको पहले से पता था, अगर हम मान लो सीधा जाते बाहर, तो सारा काला रंग मेरे ऊपर लगता, और हम शाम तक या अगला 1 साल तक काला रहता। इतना अच्छा प्लानिंग था। बट जब हमको पता चल गया कि सामने में अटैक होने वाला है, भीषण गोलीबारी का पूरा प्रबंध है, तो हम भी अपना शील्ड के फॉर्म में पूरा तेल में नहा के गए थे, जा बाबू लगा ले जितना लगाना है। तो जब वो लगाया तब तो हम कलर्ड हो गए, बट घर आए धोए तेल हट गया तो कलर भी गया। समझे बात? हाँ। यस सर। तो ग्राम पॉजिटिव बिना तेल लगाए होली खेलने जाता है, इसमें जो कलर लग गया वो चिपक गया। समझे?
अभी ग्राम नेगेटिव वाला के ऊपर आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ लाइपोपॉलीसेकेराइड लिपिड तेल ही होता, याद करो हम बताए थे, लिपिड और फैट में कोई डिफरेंस नहीं, सब तेल ही है, याद है? अच्छा याद है नहीं याद है? बस यस क्रैश सर। कोर्स में बताए थे। तो अगर तेल लगा के गया है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो उसमें कलर लगेगा? वो सर आउट पर ही रहेगा, फिर उसका निकल जाएगा। बिल्कुल, धोते ही निकल जाएगा, यही होता है इसके साथ, समझे? तो हम्म, ग्राम नेगेटिव ज्यादा समझदार है, सीखो कुछ उससे, इसीलिए बोलते हैं बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, लाइफ में तो छोड़ो, होली खेलने के भी काम आता है। यस तो हाँ बोलो। बट सेल वॉल के ऊपर भी मतलब ग्लाइकोकैलिक्स होता है और वो भी हाँ शायद लिपोपॉलीसेकेराइड का ही होता है ना? हाँ बिल्कुल 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 तो बिल्कुल सर होता है। डिपेंड, देखो कैसे इट होगा? इट डिपेंड्स कि कितना थिक है, याद करो हम बताए थे ग्लाइकोकैलिक्स वाले में दो चीज, अगर थिक है तो कैप्सूल और पतला है तो स्लाइम लेयर, याद आ रहा है? स्लाइम, हाँ यस हाँ सर। तो वहां से खेल है, अभी कैसे क्या अभी वो आगे और देखो सिखाते हैं। जानते हो कैप्सूल इसमें होता है सिर्फ, ये होता है कैप्सूलेटेड, इसमें कैप्सूल नहीं होता। अब बताओ इसमें कैप्सूल नहीं होता लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स तो होगा, मतलब यहाँ स्लाइम लेयर होगा, मतलब यहाँ हाँ पतला लेयर है तो आराम से उसको कलर क्रॉस कर जाएगा, और यहाँ यस बहुत सर। मोटा लेयर है तो यहाँ कलर क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब देखो हम्म यहीं पे गेम हो गया, अभी जो विभूति का क्वेश्चन था कि क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं। अब देखो तो जरा, अब अगर ये कलर नहीं ले रहा है तो इनडायरेक्टली हमको बता दिया ना कि इसमें कैप्सूल है, यस सर। और इनडायरेक्टली हमको ये भी बता दिया कि अगर इसमें कैप्सूल है तो बहुत थेथर किस्म का वायरस है, जल्दी मरेगा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा। बैक्टीरिया, समझे? ये इसको हाईली रेसिस्टेंट बना देगा इस बैक्टीरिया को। तो हम ग्राम स्टेनिंग करके ये पता कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया हाईली रेसिस्टेंट है, कौन सा आसान है मारना, मतलब कौन कम रेसिस्टेंट या सेंसिटिव है, समझे बात? यस यस सर। सर। हाँ, अब जानते हो इसका एग्जांपल देखोगे, इकोलाई का नाम सुने? यस सर इसी स्टिचिया का कॉल। मेंबर है। साल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है? टाइफाइड। वो भी इसी का मेंबर है। फिर विब्रियो, विब्रियो से याद आ रहा है कोई बीमारी? सुनने विब्रियो हाँ कॉलरा, विब्रियो कॉलरी। कॉलरा। हाँ सॉरी हाँ। तो देख लो सब थित्तर थित्तर इसी में है, बड़ा बड़ा, देख रहे हो? सारा गुंडा मवाली यही है, यहाँ सब शरीफ शरीफ देखो, सर स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो है ई कॉली ये तो हमारे बॉडी में होता है ना? ये हमारे अपेंडिक्स में होता है, अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स ई में। कॉल। हाँ ये यूजफुल है अपेंडिक्स, ना? इकोलाई का दो काम है, मतलब दो स्ट्रेन होता है, एक होता है यूजफुल, यूजफुल वाला हमारे अपेंडिक्स में रख के विटामिन के बनाता है, और अगर वही इकोलाई गलती से पहुंच गया हमारे बॉडी किसी और ऑर्गन में, तब तो मजा मजा। फीमेल में सबसे कॉमन इन्फेक्शन यही है इकोलाई का, सबसे कॉमन इन्फेक्शन, अगर बाथरूम साफ नहीं रहा तो सबसे कॉमन इन्फेक्शन, और बहुत गंदा होता है, अगर हो गया ना बाबू, कम से कम तो 15 सुई, वो भी सीधा नस में, वेन में, इंट्रावेनम सुई होता है वो सब, इंट्रावेनस, मतलब बाਹਾਂ में नहीं ले सकते, ब्लड वेसल में ये होता, देखते हो कई बार इंजेक्शन यहाँ बांधता है, वेन्स फूल जाता है उसके अंदर देता है इंजेक्शन, याद आ रहा है? अभी कभी यस देखे सर, हो? बहुत पड़ा है हाँ सर। बहुत बड़ा, ये होता है इंट्रावेनस। इकोलाई वाले में यही उपाय है, मतलब इतना ना कि यहाँ लगा के छोड़ देता है, कई बार देखते हो जो पेशेंट ज्यादा दिन तक बेड पे रहता है हॉस्पिटलाइज, यहाँ लगा के छोड़ देता है कि चुपचाप इंजेक्शन वहीं से दे लेंगे। हाँ सर, हाथ में सर उंगली के हाँ पास से देता है सर। हाँ 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 हाँ, बार बार हम्म, कितना छेद करेंगे, एक ही बार वही छेद करके लगा के अलग छोड़ अलग दिया। जगह है सर। हाँ इसमें यही हालत हो जाता है, इतना इंजेक्शन पड़ता है। इकोलाई नॉर्मली हमारे यूरिन के साथ बाहर आता है, ठीक है, तो जब तक यूरिन के साथ बाहर आ रहा है तब तक ठीक है। कई बार क्या होता है फीमेल में, खासकर अगर बाथरूम साफ नहीं है तो वो आप गंदे टॉयलेट्स को यूज कर रहे हैं तो कई बार वो आपके बॉडी किसी और ऑर्गन में पहुंच गया, गंदे टॉयलेट्स में आप जा रहे हैं वहां से, तो अगर वहां इन्फेक्शन हुआ, अक्सर इसका इन्फेक्शन वेजाइना में होता है, वहां पे बर्निंग मिचुरेशन स्टार्ट करा देगा, ये हम लोग पढ़ेंगे जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो, बर्निंग मिचुरेशन, फिर यूरिनेशन के साथ बर्निंग सेंसेशन आएगा, कई बार अगर इसका एक्यूट फॉर्म आ जाता है, अगर आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो यूरिन के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर इंजेक्शन चालू, और इतना जबरदस्त इन्फेक्शन होता है कि अगर एक दिन भी गैप हो गया इंजेक्शन में, एक दिन भी, तब फिर पूरा इंजेक्शन का डोज दोबारा लीजिए, और चांसेस आर देयर कि डोज और हार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी रेसिस्टेंट हो जाता है, बहुत जल्दी, अगर एक भी डोज आप छोड़ दिए ना तो जब तक में आप अगला सुई लीजिएगा तब तक में रेसिस्टेंट हो चुका होगा, इतना खतरनाक है। खैर, तो यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस,
शरीफ वाला, फिर माइकोबैक्टीरियम, ये सब छोटा छोटा सा बुड़बक बुड़बक बैक्टीरिया होता है। ये सब के लिए डालोगे था क्या बैक्टीरिया बनेगा रे ऐसा वाला, कोई काम का नहीं है ये सब बैक्टीरिया। हाँ ये सब बोलो बैक्टीरिया बन के दिखाएगा। समझ गए या कोई दिक्कत है बताओ? हम लोग 3 तरह के सेल ऑर्गेनल का बात किए थे, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेन के बारे में बात किए थे कि इन सबके पास अपना डीएनए भी होता है, जिसमें पढ़े थे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। नॉन मेम्ब्रेनस में 2 पढ़े थे, एक पढ़े थे राइबोसोम जो हर जगह मिलता है, और एक पढ़े थे सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जो सिर्फ एनिमल में मिलता है, और बाकी सब सिंगल ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन था। याद है सौरभ? देखे हो वीडियो या नहीं? हाँ देखे हो, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट भी था ना? हाँ बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट। अब देखो जरा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए? इनमें से कौन है जो डीएनए कंटेन नहीं करता? माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया तो करता है, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट तो करता है। यहाँ डी में देखो न्यूक्लियर इन्वेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो बताओ दोनों करता है कि नहीं करता? करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो करता है सर। इन्वेलप हाँ इन्वेलप है, अभी समझी आयशा, तो फंस गई थी। इन्वेलप अभी पढ़े हम। इन्वेलप है ये, तीसरा हो गया आंसर। ना तो लाइसोसोम करता है ना तो वैक्यूल करता है। समझे नीट कैसे बताता है, देख लिए ना? यस सर। हाँ इन्वेलप आदमी पढ़ता ही नहीं है, ज्यादा खुशी, न्यूक्लियस देख के ही खुश हो गए। इतना खुशी सही नहीं है। अगला, तो सर न्यूक्लियस इन्वेलप और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों मतलब नहीं करता डीएनए का? माइटोकॉन्ड्रिया करता है बट न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं करता, न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियर इन्वेलप क्यों करेगा? आगे देखो अगला हाँ क्वेश्चन। तो सर उसमें डी आंसर हो, तो उसका आंसर डी है क्या? नहीं आंसर सी होगा ना, ये पूछा क्या है? लाइसोसोम है ना? हाँ बिल्कुल, ये पूछा क्या है? ये पूछा है डज नॉट कंटेन डीएनए, नॉट कंटेन है। नॉट बोला तो सी और होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 नॉट करेक्ट, लाइसोसोम। अच्छा ये नहीं पढ़ेंगे, बंद कर दे माइक भाई। यासीन तुम बंद कर दो यार, तुम्हारा आवाज ज्यादा आता है। हाँ बस ठीक है, जब बोलना होगा तब ओपन कर लेना, तब कोई दिक्कत है, उतना सह लेंगे। खैर चलिए क्वेश्चन नंबर 17, देखो कितना चिल्ला चिल्ला के बता दे, आंसर बताओ। ओमनी सेलुलर सेल। कौन बोले थे पहली बार, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय रेडॉल्फ बर्चा? बताओ, फ्री में नंबर मिल गया? रेडॉल्फ विरकॉक। हाँ वर्चा पढ़ते हैं। वर्चा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट? पढ़ के देखे शायद हो जाए। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल एंजाइम, नहीं अभी नहीं हो पाएगा। ये सब हम लोग जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तब अगले क्लास में पहुंच जाएंगे, तब समझ में आएगा। खैर अभी तक में कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। देखो इस एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर 2019 का है, ये सिर्फ सेल है, सेल डिवीजन तो यहाँ है, देख रहे हो? इसमें एक और क्वेश्चन था, मतलब टोटल 7 क्वेश्चन था, एवरेज तो 4 दिख रहा था ना, बट टोटल 7 क्वेश्चन था। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, सिर्फ सेल से 5 क्वेश्चन 2019 में ही, मतलब रिसेंट ट्रेंड है ये। 2020 2019 2021 का तो अभी हुआ ही नहीं। समझ गए या कोई दिक्कत है? 2020 में हुआ, 2020 में हुआ है। हाँ 21 में नहीं हुआ। चलो अभी अगला का देखें, थोड़ा और इसको जूम कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? सबको दिख रहा ना स्क्रीन साफ साफ? हाँ या ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके लिए क्या सही है बताओ? लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स? पता नहीं पता इस बारे में कुछ भी? ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। डी वो तो ठीक है, पहले ये बताओ पहले के बारे में कुछ पता है? हाँ पता है? पहला, हाँ पहला लाइन लार्जर नहीं न्यूक्लियर पता, प्रेजेंट। हम लोग कुछ नहीं पढ़े हाँ कि डिवाइडिंग सेल में क्या होता है क्या नहीं। बताए थे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का, कुछ वैसे नहीं। अगर वैसा याद आ रहा सही सही तो जरा ध्यान से सोचो, हम बताए थे कि अगर साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाए और न्यूक्लियस कम हो तब डिवाइड होता है, या तो उल्टा बोल रहा है। लार्जर। यहाँ तो उल्टा बोल रहा है, न्यूक्लियस ज्यादा, मतलब अगर टीचर ही क्लास में देखे तो कमांड मेरा और अच्छा होगा, फिर हम क्यों डिवाइड कराएंगे सेक्शन? जी क्रैश कोर्स में था। हाँ उल्टा है। अच्छा बी वाला पॉइंट, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सही है गलत है? गलत।
कंफर्म गलत है। अरे न्यूक्लियोलस का बात कर रहा है, ये तो कंफर्म नहीं होगा। न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियोलस तो प्रोकैरियोट में होता है, वहां तो होता ही नहीं। तीसरा, टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, ये नहीं पता, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। अगला देखो, इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे। और आरएनए ये न्यूक्लियोलस में बनता है, खैर कोई बात नहीं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, बताइए, गोल्गी पार्टस ये आप लोग 9th में पढ़े, वहां से बता सकते हैं। हम बार बार कहते कि 9th लेवल पे काम हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, हाँ बिल्कुल, बी। हाँ बी ही होगा। विभूति का आंसर था, किसका था? विभूति ऐसा ऐसा तुम थी विभूति, कौन बोली थी अभी? विभूति। विभूति, ठीक, बिल्कुल बी होगा, बिल्कुल बी होगा। ऐसा इसलिए ना क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो भी है, इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है पैकेजिंग। 9th में पढ़े थे, अभी नहीं पढ़े, अभी दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैकेजिंग मतलब सेक्रेटरी वेसिकल का फॉर्मेशन, क्योंकि ब्रेक डाउन का काम तो कहीं से है नहीं। रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया कौन करता है? तीसरा आंसर सही है गलत है? लाइन पॉइंट बताओ कोई, ये पॉइंट सही है या गलत है? गलत है तो सही क्या है? मीजोसोम, बिल्कुल मीजोसोम करता है रिस्पायरेशन, ये हम लोग लास्ट क्लास। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड तो कोई बात नहीं बची, कोई नामो निशान इस चैप्टर में नहीं आएगा। अगला, सर मेसोसोम भी तो सेक्रेशन ही करता है ना? हाँ बिल्कुल, वो भी सिक्रेशन के काम में आता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी नहीं पढ़े मेन। अच्छा ये वाला भी बताए, जरा बताओ। मैनी राइबोसोम्स सिंगल mRNA कल पढ़े, आज का पहला लाइन भी यहीं से स्टार्ट किए, पॉलीजोम। यही तो पढ़े थे कि अगर एक mRNA पे बहुत सारा राइबोसोम जुड़ जाता तो उसको बोलते हैं पॉलीजोम। आज पहला लाइन कितनी बोले उस आदमी ने? पॉलीराइबो, यस सर, पॉलीजोम। पॉलीजोम, हाँ समझ में आ गया बात? यस सर। अगला देखो, ये अभी नहीं पढ़े हैं। Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate? ये वाला तो कोई भी बता देगा, जरा बताओ। एटीपी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 9th का काम था भाई मेरा। पावर हाउस ऑफ सेल। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, ये भी पढ़ा चुके हैं। स्टिकी कैरेक्टर कौन प्रोवाइड करता है? प्रोकैरियोटिक सेल को या बैक्टीरियल सेल को? ग्लाइकोकैलिक्स, यस सर, ऊपर का लेयर। हाँ ऊपर का लेयर, सेल वॉल के ऊपर रहता है। हाँ ठीक है ठीक है। सौरभ माइक ऑन करो अपना। यस सर। अगर कॉपी में सारा नोट्स लिखे हुए हो तो तुमको ये सारा चीज अपनी कॉपी में मिल रहा होगा, कुछ भी चीज बुक से हम नहीं बता रहे। यस सर, यस सर, सारा कुछ हम हूबहू कॉपी में लिखवाए हैं, है ना? तो इसमें बोले कि एनसीईआरटी में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में सबको दिक्कत होता है। अभी बोले तो कि हम भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी, तो हमको भी कई बार नया मिलता है, इसीलिए तो हम लोग टीचर का जरूरत पड़ता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में टीचर का रोल ही सिर्फ इतना है, एनसीईआरटी वाली चीज को सिंपल कर देना बस। एनसीईआरटी से ज्यादा हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ उसी को हिंदी कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन उसको सिंपल करके, यही यहाँ पे मेरा काम है। दिख रहा होगा सब कॉपी में तुमको हूबहू मिलेगा। यस सर। नेक्स्ट, विद द करेक्ट सीक्वेंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन अभी पढ़ लेंगे तो वैसे तो बन जाएगा, बट हम टाइम नहीं पास करना चाहते इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन? अरे गोल्जी कॉम्प्लेक्स करेगा, ट्रांसपेसिस पे सभी पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। 10 बताओ अगर बता सकते हो तो। The type of rhizosome is same. याद करो हम लोग पढ़े थे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में राइबोसोम सेम ऑर्गेनेल तो मिलता है बट उसका टाइप अलग अलग होता है। प्रोकैरियोट में कितना Yes होता है? sir. 70s 70 और 70. यूकैरियोट में कितना होता है? 80s। वेरी गुड। अगर और अच्छे से याद हो तो बताए थे कितना? 80s, प्रोकैरियोट में 70 और यूकैरियोट में 80। हाँ। और अच्छे से याद हो तो हम बताए थे कि यूकैरियोट का जो फ्री राइबोसोम होता है वो 80s होता है, जबकि जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में होता है वो 70s ही होता है। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि प्रोकैरियोट कुछ ज्यादा ही प्रोकैरियोट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों में सेम राइबोसोम मिलता है, सेम टाइप का राइबोसोम।
यहाँ भी 70s, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s, क्लोरोप्लास्ट में भी 70s। ये हम बताए थे, सर ये लिखवाए एंडोप्लाज्मिक नहीं थे, दोबारा रेटिक्यूलम। लिखवाएंगे, वो 80s होता है। ओ ठीक है, इसको दोबारा लिखवाएंगे, अभी लिखवाए नहीं, दोबारा लिखवाएंगे, जब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे। यस सर। चलिए, प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिजर्व्ड फूड मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, ये भी बताए हैं कल ही। इंक्लूजन बॉडी। Inclusion body. इंक्लूजन बॉडी। Reserve material in बिल्कुल prokaryotic बिल्कुल cell. बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, फिर से देखो वही क्वेश्चन रिपीट कर गया। द कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए। पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम या Polyribosome. पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, सेम बात है। Polyribosome. पॉलीराइबोसोम। हाँ, अच्छा क्वेश्चन नंबर Polyribosome. 13 तुम लोग 9 से बता सकते हो। सर सी Acetyl content. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसको ही तो बोलते थे सुसाइडल बैग, याद आ रहा है? यस सर। Ninth हाँ में बहुत पढ़ा है। स्पेशल है। याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ाएंगे, क्या राइबोसोम दिक्कत है। याद। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। Select the wrong. That's bacteria. सर डी। डी 1 नहीं, डी। बी डी। गलत पूछा है। यहाँ तुम Motility of और bacteria. डी होगा आंसर। कितनों को लगता है डी? नाम बोला अपना अपना। बोलो बोलो। नहीं, मोटाई देखिए, मोटाई हमको दिख ही नहीं रहा है। Mortality. मोटिलिटी लिखा है, मोटिलिटी। Motility पीलियन फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व होता है, एक है। नहीं नहीं होता है, सब गलत है। डी गलत है। हाँ नहीं होता। मोटिलिटी में किसका रोल है फिर? फ्लैजेला। फ्लैजिला, दैट्स इट, बताए हाँ, थे, डी याद कर गलत है। साजन, यहीं पे तो ब्लंडर किया था। Yes आया? sir. Yes sir. Yes sir. अपना गलती याद रखो, बस सब कुछ ठीक है। याद आ गया? घूमने के लिए सर ये ए होगा बताइए। तब, क्योंकि बी सी डी सही है। डी सही है, हाँ? डी गलत है। कौन सा? डी रॉन्ग पूछा है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी सी डी सही है, तो ए होना चाहिए। डी गलत क्या नहीं, डी डी गलत है। ये भी ब्लंडर अभी कर दिया रॉन्ग सर। पूछ रहा है। हाँ हाँ रॉन्ग पूछ रहा है, डी गलत है। हाँ तब ठीक है। हाँ सर तब ठीक है। घूम गए पूरा। पीली एंड फिम्बरी का कोई रोल नहीं मोटिलिटी में। नहीं होता है। पीली का काम कुछ और ही था, सबको याद होगा, साजन की मदद से। और फिम्बरी का काम था अटैचमेंट, याद है? सरफेस अटैचमेंट। हाँ, सरफेस अटैचमेंट। साजन तुम भी रेशियो मांग सकते हो पढ़ाई में, हम भी पढ़ा दिए सर, देखिए याद करा दिए, मेरा भी कुछ रेशियो तो बनता है। खैर, तुम लोग देख पा रहे हो कि जितना तुम लोग पढ़ चुके उसमें से कितना क्वेश्चन आ रहा है, और सब बन रहा है कि नहीं बन रहा तुम ये भी देख सकते हो। चलो सेलेक्ट द मिसमैच, देखो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में नहीं होता है। बात खत्म। ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में तो छोटा सा वैक्यूल होता है। ये पहला दिन इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे। कौन सा क्वेश्चन सर? क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द मिसमैच। ठीक है, दिक्कत है? पहला दिन ही बताए थे कि प्लांट सेल में ऑलमोस्ट 90% पार्ट वैक्यूल से कवर्ड हो सकता है, एनिमल में नहीं होता ऐसा। ठीक है, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 16 का बात करो। देखो फिर से आ गया ये मोटा के, कितनी बार पूछता है सेम क्वेश्चन? बार बार कहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इतनी बार देख लो, तुम खुद तुम्हारे सामने दिख रहा है कि क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है। पॉलीजोम। हाँ अभी भी कोई गलती करके आएगा वो तो क्या कर सकते हो उसको। सर mRNA का सर बहुत 3 क्वेश्चन आ गए। 3 क्वेश्चन नहीं, सब सेम ही क्वेश्चन था। एक ही जैसा सर, सेम ही एक ही सर। जैसा नहीं, आइडेंटिकल वही क्वेश्चन Yes. रिपीट कर गया। 2016 में, 18 में, शायद एक बार 20 में भी आया हुआ है। 20 वाला तो क्वेश्चन अभी है नहीं, बट तब 20 एक में भी ही शायद आया हुआ है। तब 22 में आएगा। हाँ, 22 तू लोग के वक्त आ सकता है। नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोट्यूब्यूल्स। रहने तो अभी नहीं पढ़े, 18 नहीं पढ़े, जरा बताओ 19। माइटोकॉन्ड्रियन पहला लाइन सही है कि नहीं, बस ये बताओ, ए सही है या नहीं? हाँ सही है। सही है। बी वाला शायद पता हो, बट अभी रहने देते हैं, परेशान नहीं करते। हाँ। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ। नॉट एन इंक्लूजन बॉडी। बी।
बी कुछ सोचना था। पॉलीजोम इंक्लूजन बॉडी कब से हो गया? अभी देखो कितनी, 3 वही बार तो तो सर, डायरेक्ट आया, एक बार mRNA इनडायरेक्ट आ गया, वही है ना? ना। अच्छा, हम लोग ये तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल भी पढ़े, फॉस्फेट ग्रैन्यूल भी पढ़े और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल भी पढ़े इंक्लूजन बॉडीज में। याद आ रहा है? कॉपी देखो, नहीं याद है तो। यस सर, एग्जांपल में। हाँ, सब पढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 अभी नहीं चल रहा है, 22 अभी नहीं किए हैं, 23 स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड। हाँ, ये बता सकते हो, वैसे ये बता सकते हो। 23 10th के क्रैश कोर्स में पढ़ाए थे। Christy, क्रिस्टी, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। नहीं क्रिस्टी, uh, अरे एक को सॉरी क्रिस्टी बोल रहा हूँ, ग्राना। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एक को थैलेकॉइड बोलते थे और थैलेकॉइड का जो थैलेकॉइड स्टैक ग्राना। बनता था उसको ग्राना बोलते थे, याद है? हाँ फोटोसिंथेसिस सर, में तो पढ़ाया क्वेश्चन था। पूछ क्या रहा है फोटोसिंथेसिस का सर सेल का जब पढ़ा रहे थे बाउंस करके। सर? हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हमको ये नहीं समझ आ रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जब आएंगे उधर तो बताएंगे, अभी पेन यूज नहीं कर सकते ना। न्यूक्लियर एनवेलप, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, जरा बताओ 25। अभी तो पढ़े। राइबोसोम्स। राइबोसोम, मजाक कर रहा था। कर रहा है। 27 जब बताओ, सेल ऑर्गेनेल विथ मेम्ब्रेन। ribosomes, राइबोसोम मेम्ब्रेन होता है उसमें, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। तो राइबोसोम जहां भी दिखा उसको तो ऐसे ही छांट दो, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, बच गया 3, बात खत्म। सी वाला लेके। सी वाला बच गया। लाइसोसोम गोल्गी एपार्टस माइटो। क्रोमेटोफोर बताए थे किस बात में काम करता है? ये फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। चलो बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 30 बताओ, जल्दी जल्दी देखो। टेम्परेरी। फेम्ब्री, बात खत्म। पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं ना? ये सर अभी पढ़े। Fimbriae, हाँ टाइम पढ़े। दैट्स इट। अब दोबारा ज्वाइन करते हैं, फिर पढ़ेंगे। टाइम ओवर हो हाँ गया, हाँ दोबारा ज्वाइन करते हैं, चलो।